स्वागत है आपका। और एनएसई पर कमोडिटी की शुरुआत हुए आज एक साल पूरा हो गया है। कैसा रहा अब तक का सफर, क्या वॉल्यूम्स हैं, आगे क्या प्लान्स हैं, बताने के लिए हमारे साथ एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन के लिए जुड़ रहे हैं एनएसई के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीराम कृष्णन। मिस्टर कृष्णन, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, एक साल यहाँ पर एनएसई ने पूरा किया है। पहले तो यही जानना चाहेंगे कि एक साल कमोडिटीज के लिहाज से एनएसई एज एन एक्सचेंज के लिए रहा कैसा? पिछला एक साल हमारा बहुत अच्छा रहा कमोडिटीज में। एक साल पहले जब हमने लॉन्च किया था तब उम्मीद यही थी कि हमारे कमोडिटीज के लिए भी सपोर्ट मिलेगी इकोसिस्टम से। और जैसे हमने हमने उम्मीद किया था उसी हिसाब से हम अभी देखेंगे तो 240 मेंबर से भी ज़्यादा लाइव हो गए हैं एनएसई कमोडिटीज में। और हाँ, क्योंकि हर एक मेंबर को लगभग 1.5-2 महीना लग जाता है सेटअप करने के लिए, क्योंकि उनको लीज लाइन लेना होता है। कोलोकेशन कमोडिटीज में अलाउड नहीं है, जैसे कि आप जानते होंगे। तो 2 लीज लाइन्स लेना होता है। उसके बाद फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस का टेस्टिंग होता है, फिर एल्गोस का सर्टिफिकेशन और अप्रूवल होता है। ये सब में काफी समय लग जाता है। इसलिए हम 240 मेंबर्स को अगर रेडी कर पाए हैं तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। और अभी एक्टिव ट्रेडिंग चल रहा है एनएससी कमोडिटीज में, तो हम काफी संतुष्ट हैं कि हम ये सब कर पाए एक साल में। मिस्टर कृष्णन, कमोडिटी एज एन एसेट क्लास को आप इस देश में कैसा देखते हैं? क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। सेबी से आपकी किस तरह की बातचीत है? बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? कमोडिटीज को लेके बहुत सोच विचार चलते रहता है एनएससी में। और जब भी हम मेंबर से मिलते हैं और उनका फीडबैक लेते हैं और काफी हेडजिंग के सॉल्यूशंस के बारे में जब भी डिस्कशंस होते हैं, तो यही होता है कि इंडिया अभी इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है इकोनॉमी। तो कई सारे सेक्टर्स में हेडजिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएंगी। जैसे कि आप समझ सकते हैं, अभी जैसे प्लास्टिक्स देखिए, पेट्रोकेमिकल्स देखिए, या फिर रबर देखिए, टायर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ते जा रहा है। कार्स का नंबर ऑफ कार्स देखिए कितने कंज्यूम होते जा रहे हैं। एविएशन फ्यूल देखिए, कितने एयरपोर्ट से एक साल 10 साल पहले आज कितने एयरपोर्ट्स हैं। तो एविएशन फ्यूल की डिमांड बढ़ने वाली है। ये सब फॉर एग्जांपल ये सब सेक्टर जो हैं ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पे काफी डिपेंडेंट हैं। तो इनके लिए हमने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए थे एक साल पहले। पर आगे जाते हुए हमको लगता है कि और कई सारे सेक्टर्स उभर के तेजी से आगे बढ़ेंगे और उनके लिए भी हेडजिंग सॉल्यूशंस की जरूरत होगी। तो हम बहुत सारे मेंबर्स के साथ भी डिस्कस करते रहते हैं, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी डिस्कस करते रहते हैं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कमोडिटीज में जिनका सबसे ज्यादा उपयोग होगा इकोसिस्टम के लिए। और जो हमको डिमांड्स मिलते रहते हैं, फीडबैक मिलते रहता है, उसके हिसाब से हम नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहेंगे। हम्म, एब्सोल्युटली। आपने एनर्जी के बारे में यहाँ पर कहा और सुना तो ये भी जा रहा है कि शायद हम यहाँ पर एनर्जी ईटीएफ्स भी आता हुआ देखेंगे। ऑफ कोर्स अभी सिर्फ बातचीत है, कॉन्वर्सेशन है, देखिए क्या होता है। लेकिन जैसे मैं आपसे बोल रही थी मिस्टर कृष्णन कि इंटरनेशनल मार्केट्स में एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है। कितना समय आपको लगता है इंडिया में लगेगा कि हम उस मुकाम तक पहुंचे कि हम बुल रन, स्ट्रक्चरल बुल रन की बात कर रहे हैं कमोडिटीज में, और इन्वेस्टमेंट हम उस तरीके का यहाँ पर देश में आता हुआ देखें? भारत में आज क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस फिजिकली डिलीवर करने का भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पर एक मोमेंट ऐसा आएगा जब क्वांटम लीप हो सकता है। तो हम ये जो तैयारी करते जा रहे हैं उस क्वांटम लीप के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हमको पूरी उम्मीद है कि वो जो समय आएगा उसके पहले हम तैयार हो जाएंगे। और जैसे कि आपने इक्विटी डेरिवेटिव्स में भी देखा होगा और इक्विटीज में भी देखा होगा कि जब वो मोमेंट आता है उसके बाद ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाता है। तो आपको वो मोमेंट के लिए तैयारी करना है अभी इस समय। और जितने ज्यादा से ज्यादा क्वांटम इकोसिस्टम प्लेयर्स को लेके आ सकते हैं, सबको इकट्ठा करके एकजुट होके काम करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है और हमको भी तेजी से आगे बढ़ना ही चाहिए। वेल एब्सोल्युटली। एक फाइनल सवाल मिस्टर कृष्णन, एक साल अब यहाँ पर पूरा हो चुका है और आपने हमें बताया कि क्या कुछ यहाँ पर बातचीत है और क्या करने के प्लान्स हैं। लेकिन आगे जाकर विद इन एनएसई, और क्योंकि एनएसई में काफ़ी कुछ यहाँ पर ट्रेड होता है, काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं, कमोडिटीज़ आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है इस पोर्टफोलियो में, और यहाँ पर किस तरह का इंपॉर्टेंस आप आगे जाकर देंगे? एनएससी पूरी तरह से कमिटेड है कमोडिटीज में। काफी हम इन्वेस्टेड हैं और लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं। और इसलिए मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि हम लोग तैयार हैं
और कमोडिटीज़ इकोसिस्टम के लिए जो भी चाहिए, हम डेफ़िनेटली इसमें कोशिश करेंगे, इकोसिस्टम का पूरा मदद करेंगे और हमारी उम्मीद यही है कि कमोडिटीज़ बहुत बड़ा सेगमेंट हो जाए इंडिया में। ऑलराइट, आशा हम भी यही करते हैं। मिस्टर कृष्णन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे आपने कहा कि 240 मेंबर्स अब तक यहाँ पर जुड़ चुके हैं पिछले 1 साल में। काफ़ी कुछ नहीं, यहाँ पर आपने न्यू कमोडिटीज़ लॉन्च करी हैं और आगे जाकर यही माना जा रहा है कि कमिटमेंट है, बढ़ाया जाएगा, इसको इकोसिस्टम के तौर पर लेके आया जाएगा और सेबी और बाकी रेगुलेटर्स के साथ लगातार बातचीत जारी भी है। मिस्टर कृष्णन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर CNBC पर आवाज़ पर यहाँ पर एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक